रोजाना करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष, अश्विनी भाटिया, रमेश चोपती या आदित्य पुरी? आपका सही जवाब है अश्विनी भाटिया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए अश्विनी भाटिया की सिफारिश की है। कार्मिक मंत्रालय ने उक्त पद के लिए अश्विनी भाटिया को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2022 तक के लिए नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ के रूप में सेवारत हैं और 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए पीके गुप्ता का स्थान लेंगे। आपका अगला सवाल ये रहा। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 15 अगस्त या 20 अगस्त? आपका सही जवाब है 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के लिए स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सम्मान और समर्थन देने के लिए दिन मनाया जाता है। यह उनके मानव और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का भी प्रयास करता है। आपका अगला सवाल ये रहा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? जीपी गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या नमन सिंह? आपका सही जवाब है जीपी गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेश शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। आपका अगला सवाल ये रहा। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक का रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। आपका अगला सवाल ये रहा। किस देश ने कला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तुर्की, इजराइल, यूएई या ब्राजील? आपका सही जवाब है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने हाल ही में घोषणा की है कि देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की गई है, जो देश के आयात निर्भरता को कम करेगा। टर्की के अनुसार यह 2023 तक गैस निकालना और उपयोग करना शुरू कर देगा।
आपका अगला सवाल ये रहा। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को दी गई सलाह के मुताबिक लेट पेमेंट सरचार्ज की सीमा क्या है? 18%, 21%, 32% या 12%? आपका सही जवाब है 12%। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को प्रति वर्ष 12% तक लेट पेमेंट सरचार्ज चार्ज करने की सिफारिश की है। कई मामलों में एलपीएस प्रति वर्ष 18% तक है। इस उपाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ साथ डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ कम करना है। मनिका बत्रा, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़ी हैं? हॉकी, कुश्ती, टेबल टेनिस या क्रिकेट? आपका सही जवाब है टेबल टेनिस। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा, रानी रामपाल, पैरा एथलीट मरियप्पन थैंगवेलु, विनेश फोगाट कुश्ती और मनिका बत्रा टेबल टेनिस को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।